हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या मेरी क्लास 9th मेरी क्लास 10th को इफेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो कितना इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा नहीं होगा बच्चों, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको क्लास ड्यूरिंग योर क्लास 9th याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी, सही जानकारी मिल सके। एंड देखते हैं कि कैसे आपका क्लास 9th क्लास 10th इफेक्ट होगा या हायर ग्रेड्स इफेक्ट होंगे ड्यू टू योर मिस्टेक्स इन क्लास 9th, है ना। तो चलिए यार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज के इस वीडियो में अपन लोगों को माइक गिर गया। हाँ, आज की इस वीडियो में क्या कुछ चीजें अपन लोगों को सीखनी है ना। चलो, तो यार अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि क्या आप लोगों को लाइक चीजें क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं। तो यार देखो, बहुत सारे बच्चे ना क्लास 9th को बहुत लाइटली लेते हैं और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है द हाइप ऑफ 10th ग्रेड। 10th ग्रेड की इतनी हाइप होती है कि जो भी पूछता है, जैसे आपसे कभी आपने सुना होगा कोई आपसे आपके मार्क्स 9th क्लास के नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा आपके मार्क्स 10th ग्रेड के मार्क्स पूछेगा कि 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे। बोर्ड्स होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ना हमारा जो 9th ग्रेड होता है और जो 11th ग्रेड होता है वो कहीं ना कहीं पीछ मतलब बहुत अंडररेटेड सा होता है। अरे माइक आज गिर रहा, कितना गिरा हुआ माइक है ये, है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो हमारा 9th ग्रेड और 11th ग्रेड होता है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड होता है। और बच्चों की भी ऐसी मेंटालिटी बन जाती है कि वो इन ग्रेड्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अकेडमिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और क्लास 9th के अगर आपने कुछ चैप्टर्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ गलतियां कर दी तो वो आपको बेटा आगे 10th में भी इफेक्ट करेंगे, 11th में भी इफेक्ट करेंगे। क्योंकि 11th ग्रेड के मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स है, अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल की फील्ड में जाते हो, साइंस लेते हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके क्लास 9th के ही रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, है ना। और उनका जो बेसिक होता है वो सारा का सारा 9th ग्रेड में होता है। सो क्लास 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइक अकेडमिक पर्पज से अगर हम आगे का सोचते हैं। फाउंडेशन है ये, क्लास 10th का फाउंडेशन है, क्लास 11th का फाउंडेशन है, क्लास 12। क्योंकि फिर उस टाइम पे ना हम रियलाइज करते हैं कि यार अगर काश मैंने क्लास 9th अच्छे से पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया होता तो आज मेरे को ये दिक्कत नहीं होती। तो यार कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं और कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सो विद ऑल योर लाइमलाइट ऑन ग्रेड 10, student often tend to overlook grade 9 while the class 10th is an important academic year for many students. The foundation laid in the class 9th also plays a crucial role in shaping your understanding and knowledge, है ना। जैसे कि मैंने बताया क्लास 10th की लाइमलाइट इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे जो होते हैं वो क्लास 9th को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। यस, क्लास 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा चीजें, हमारा फ्यूचर लगभग क्लास 10th पे ही डिपेंड करता है। जिस हिसाब से मार्क्स आते हैं उस हिसाब से हमें स्ट्रीम मिलती है, उस तरीके से फिर हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। लेकिन क्लास 9th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि जितना भी फाउंडेशन है आप लोगों का 10th ग्रेड का वो सारा का सारा 9th क्लास पे डिपेंड करता है ना। और फाउंडेशन जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उसकी उतनी ऊंची आप बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है जी। सो हियर आर few ways in which your class 9th performance can affect your class 10th। ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी क्लास 9th में जिनकी वजह से आपका क्लास 10th इफेक्ट हो सकता है। पहला पॉइंट इज दिस, लेज द फाउंडेशन फॉर 10th ग्रेड एंड हायर एजुकेशन।
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार क्लास 9th के ना बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 11th में सेम, जैसे अगर आप साइंस की बात करोगे, आप लोगों के पास होगा वर्क एंड एनर्जी, है ना, वो आपको क्लास 11th में भी मिलता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो आपको क्लास 11th में भी मिलता है। अगर हम कुछ मतलब और टॉपिक्स की बात करें साइंस की, तो वो बहुत सारे एटम्स वाले जो चैप्टर है केमिस्ट्री के, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लास 11th में मिलते हैं। लेवल उनका थोड़ा ज्यादा हाई होता है ना। और लेवल हाई देखो, मेरा ऐसा मानना है ना, आपके पास कितना ही मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स। और यही जो स्टेज है आप लोगों की क्लास 9th और क्लास 10th की जो स्टेज होती है, दैट इज फॉर योर बेसिक्स। वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लास 8th क्लास 7th उसमें उतना ज्यादा आपको डीपली सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दी जाती है जितना क्लास 9th से चीजें स्टार्ट होने लग जाती है ना। आपने डिफरेंस देखा होगा, क्लास 8th में और क्लास 9th में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा ही डिफरेंस आपको क्लास 10th और क्लास 11th में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उस डिफरेंस को कम करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स इन ग्रेड 9th, है ना। तो there is a reason why certain concepts are taught to you in grade 9th. These are form the foundation of the syllabus of your next grades. Without mastering these concepts first, you will not be able to fully understand your 10th, or especially if you are preparing for an engineering or medical entrance exams. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोग एम कर रहे हो अपना ग्रेड 11th के लिए या ग्रेड 12th में, अगर आप साइंस लेना चाहते हो, अगर आप आईआईटी क्रैक करना चाहते हो, नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एम्स जाना चाहते हो, है ना, आईआईटी जाना चाहते हो, तो आप लोगों को अपना उस, बेटा देखो, कोई क्वेश्चन उनमें एडवांस लेवल के होते, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते, बट जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और क्लास 9th के, आप चाहे इस वीडियो के बाद ना आप अपनी क्लास 11th की साइंस की बुक उठा के देखो, फिजिक्स की बुक उठा के देखो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, कोई भी बुक उठा के देखो, आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे, वर्क एंड एनर्जी, लॉज ऑफ मोशंस। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको वहां पे मिलते हैं, है ना, जो आप 9th ग्रेड में पढ़ रहे हो, जो आप 10th ग्रेड में पढ़ोगे, है ना। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा एलैबोरेट करने को सीखने को मिलता है आपको। क्लास 9th में कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बताते हैं, लेकिन वो बेसिक फाउंडेशन है, वो बेसिक ही तो सब कुछ है ना। नीचे की जो ईंट होती है, नीचे की जो लेयर होती है, वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ऊपर का चीजें आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसलिए आपको, अगर आप स्पेशली एम कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल एग्जाम्स के लिए, आपको क्लास 9th की साइंस और मैथ्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर मतलब एम कर सकते हो अपना 11th और 12th ग्रेड में या फिर इन एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अडैप्टिंग स्टडी रूटीन एंड हैबिट्स। देखो, क्लास 11th में जब आप जाओगे ना, तो आप एक बहुत ही वास्ट चेंज देखोगे। आपका अगर कोई सीनियर होगा क्लास 11th में जो इस साल गया होगा, आप उनसे पूछना कि भैया जब आप 10th से 11th में जाते हो तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पहली चीज वो ये बोलेगा कि बेटा साइंस मत लेना, ठीक है, वरना साइंस तुम्हारी ले लेगा, ठीक है ना। ये स्पेशली हर बच्चे का डायलॉग होता है, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, हर कोई बच्चा इस तरीके की चीजें बोलता है। और वो जस्ट बिकॉज इसलिए बोलता है क्योंकि क्लास 10th तक, क्लास 9th तक हमारे पास सिलेबस उतना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा वास्ट नहीं होते हैं, बेसिक्स होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा वास्ट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से हम उतना मेहनत नहीं करते हैं। और अगर हमारी वही हैबिट कंटिन्यू रहती है तो हमें 11th ग्रेड में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है अपने मार्क्स में, है ना। अभी तक आप लोग अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो, है ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन जब आप हायर ग्रेड्स में जाओगे ना, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत पढ़ने से अच्छे मार्क्स स्कोर करना। यस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो बहुत मतलब वो चीजें, बट हर बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता। हर बच्चा मतलब एक बारी में बताने में समझ नहीं आता है उसको।
वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना तो आप टैलेंट को आसानी से बीट कर सकते हो। तो यू हैव टू फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव टू बी अ हार्ड वर्कर। आपको एक हार्ड वर्कर बनना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ग्रेड 9th की कुछ ऐसी हैबिट्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे थोड़ा स्टडी आवर्स को थोड़ा इंक्रीज करना, ज्यादा देर तक। कई सारे बच्चों की आदत होती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो अपने स्टडी टाइम को एक्सटेंड नहीं कर पाते, बस 30 मिनट बैठ गए। तो उस स्टडी आवर्स को एक लॉन्ग आवर्स की सिटिंग बनाना पड़ता है, तब जाके आपका हायर ग्रेड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हैबिट्स अगर आपकी 9th ग्रेड से ही बनी होंगी ना, कि थोड़ा मतलब पढ़ने की हैबिट्स एक तरह से। देखो यार, अगर सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आजकल के टाइम पे अगर आप मतलब कुछ भी आप मतलब कुछ भी कर दो तो मतलब चीजें कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, अगर वायरल हो गए तो मतलब वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लाइक वेज है टू गेट सम अर्निंग। बट अगर आपने सोच रखा है कि मुझे पढ़ाई में ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो बेटा आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी पढ़ाई टुवर्ड्स योर स्टडीज। उसके लिए आपको अभी से अपने हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या क्या चीजें हैं इन क्लास 9th? अ ट्रांजिशन पीरियड वेयर यू स्टार्ट टू डेवलप स्टडी हैबिट्स एंड स्किल्स। इफ यू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट and organization skills in class 9th, it will benefit you in class 10th as well। अभी से अगर आपने अपनी कुछ हैबिट्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट की हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर आपने चीजों को अभी से सीखा, तो वो आपको ग्रेड 10th में एज वेल एज योर हायर ग्रेड्स में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। क्योंकि फिर जब आप 11th या फिर 10th में जाओगे ना, तो आप सडन चेंजेस देखोगे तो आप घबरा जाओगे। आप बोलोगे यार 9th में तो मतलब हमने मस्त तरीके से अपना मतलब मस्ती की थी, लेकिन अभी हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो वो बहुत इफेक्ट करेगा। तो उस रूटीन को डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर वो वेस्ट होगा। तो बेस्ट ये है कि आप अभी से उन चीजों पे काम करने लग जाओ, है ना। ऑन अदर हैंड, इफ यू डेवलप पुअर हैबिट्स, इट मे चैलेंजिंग कैच अप इन क्लास 10th एज वेल एज इन योर हायर ग्रेड्स। अगर आपकी हैबिट्स थोड़ा पुअर है, आप उनको सही तरीके से नहीं कर रहे हो, अपनी हैबिट्स को या फिर अपने स्टडी रूटीन्स को अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो वो आपको 10th ग्रेड में इफेक्ट करेगा और हायर ग्रेड्स में भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा। फिर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हेल्प्स यू गेन कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने आज कोई चैप्टर किया, आपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर दिए, सॉल्व कर दिया, आपसे सॉल्व हो गए, तो आपको एक अंदर से ऐसा फील आता है ना कि यार मतलब कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, और मोटिवेशन मिलती है बाकी के चैप्टर्स करने की भी। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, ध्यान दिया या नहीं दिया, बट आपने देखा होगा। अभी अगर आप सोचोगे कि अगर आप कोई चैप्टर करते हो, उसके सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए, तो आपको ऐसा लगता है यार इजी है, मतलब मैं कर सकता हूं, है ना। मोटिवेशन मिलती है और फिर आपका मन करता है मैं बाकी का दूसरा चैप्टर भी ऐसे ही करूं। तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग अच्छे तरीके से, आपका 9th ग्रेड चला जाएगा, अगर आपने मेहनत करी है 9th ग्रेड में, आपका 9th ग्रेड का रिजल्ट अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तो हायर ग्रेड्स में वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी देगा टुवर्ड्स योर स्टडीज, है ना। तो इस वजह से ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि आपको 9th ग्रेड को थोड़ा ध्यान से देखना है ना। अगर मैं बात करूं, परफॉर्मिंग वेल इन क्लास 9th कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फॉर क्लास 10th। वो आपका मोटिवेशन बूस्ट करेगा क्लास 10th के लिए, और ना ही सिर्फ क्लास 10th के लिए, वो आपका हायर ग्रेड्स के लिए भी मोटिवेशन बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपके क्लास 9th में अच्छे परसेंटेज आए, मान लो आपके 95% आए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं 95% से नीचे तो नहीं जाना चाहता अपनी हायर ग्रेड्स में, अब इससे ऊपर ही जाना है ना। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। सक्सेस इन प्रीवियस ईयर्स कैन गिव यू अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव योर एबिलिटीज विच कैन पॉजिटिवली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन क्लास 10th, है ना। तो वो आपका क्लास 10th का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, क्लास 10th का ही नहीं, हायर ग्रेड्स का भी परफॉर्मेंस आपका बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा उस चीज से। सो ऑलवेज work on your basics, always don't take your class 9th so lightly बिल्कुल मत लेना। class 9th is very important बच्चे, not only for your academic purpose, but इस class 9th की जो आपकी habits हैं
वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो, है ना, क्योंकि उन हैबिट्स की वजह से आपका आगे का फ्यूचर भी इफेक्ट होगा और मैंने बताया कि किस तरीके से होगा। ठीक, नाउ लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है वो आप लोगों का है, गिव्स यू अ ग्लिम्प्स टू फ्यूचर करियर ऑप्शंस। अब देखो अगर आपने क्लास 9th में आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, बट जो मेजॉरिटी बच्चा होता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप 9th में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 10th में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप लोग साइंस स्ट्रीम की टूवर्ड्स मतलब अपना फ्यूचर देखते हो, और फिर वो आप लोगों को क्या करता है, आपका फ्यूचर एक आपको मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो आप बहुत अच्छा मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो और मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का, ऐसा 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 ब्ला 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 ब्ला। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। यू जस्ट हैव, अगर आपके पास टैलेंट है ना, इफ यू हैव टैलेंट सो यू कैन अचीव वट एवर यू वांट, है ना, टैलेंट नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। तो बट आपको फ्यूचर के ऑप्शंस बहुत सारे मिल सकते हैं आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी एकेडमिक्स कैसी है क्लास 9th की, तो उससे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। देखो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो डेफिनेटली, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर योर इंजीनियरिंग। आपका बायोलॉजी अच्छा है, यू शुड गो फॉर योर MBBS, है ना। अगर आपका किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, तो ये सारा का सारा कुछ हमें 9th ग्रेड में ही चीजों को बनाना पड़ता है। 9th ग्रेड में आप अगर अभी तक कोई बच्चा ऐसा है जो एमलेस है, जिसका कोई एम नहीं है, तो ये एक ऐसी स्टेज है बेटा जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है और कैसे मैं उस इंटरेस्ट को आगे अपने फ्यूचर में परसू कर सकता हूं, है ना। सो दैट इज वाई 9th ग्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा अब अगर जैसे मैं बताऊं आपको, दिस इज वेयर यू इवेलुएट योर इंटरेस्ट एंड मैप आउट पाथ ऑफ योर फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया यही एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप अपना इंटरेस्ट इवेलुएट करते हो, आपको अपना फ्यूचर का पाथ डिसाइड करना होता है। दिस विल गिव यू अ बेटर क्लियरिटी व्हाइल यू आर चूजिंग योर स्ट्रीम इन 11th ग्रेड। जैसे मैंने बताया अगर आपका साइंस में, मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा है तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो 11th ग्रेड में। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू एम टू परस्यू अ स्पेशल स्ट्रीम और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज हायर इन हायर क्लासेस, योर अंडरस्टैंडिंग इन क्लास 9th मे इन्फ्लुएंस योर एलिजिबिलिटी फॉर दूज चॉइसेस। जो आपका अंडरस्टैंडिंग है क्लास 9th में टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट, दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग योर सब्जेक्ट्स इन हायर ग्रेड्स। 11th ग्रेड में कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो यहीं से डिसाइड होने लग जाता है। वो आपका 10th में डेवलप होता है कुछ बच्चों का, बट अगर आपका 9th में ही, वो बहुत ज्यादा देर हो जाता है, 9th में ही डेवलप्ड इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपका 11th में वाइल चूजिंग योर स्ट्रीम। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है लाइफ में करना क्या है, तो ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। गॉट इट? अच्छा, फिर अगर मैं इन सबको समराइज करूं, सो ग्रेड 9th इज इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन रेगुलर स्कूल लाइफ एंड बीइंग मैच्योर इनफ टू मेक डिसीजंस व्हाइल द शेप ऑफ द रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। सो जैसे कि मैंने बताया ग्रेड 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप लोगों का जो ग्रेड 9th है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको, उन पॉइंट्स को ध्यान से समझो, ध्यान से करो और अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो उन सभी पॉइंट्स को, ठीक है। इवन दो your marks will not be continued in the actual boards exam if it prepares you to decide your future educational choices। हालांकि क्लास 10th में आपके मार्क्स नहीं लगते हैं 9th ग्रेड के, बट आपका जो इंटरेस्ट डेवलप होगा टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि यार मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है 10th ग्रेड में आके, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि उनका 9th ग्रेड में ही इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। और अगर आपने 9th ग्रेड में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया तो आप लोगों का 10th 11th 12th में भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरे को आज भी याद है, मैं जब 9th ग्रेड में आया था, 8th तक आई वॉज एमलेस, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
बट व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड ना, तब मुझे मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, विच इज मैथ्स और साइंस में मेरे को फिजिक्स, मैथ्स और साइंस पहले तो मतलब पीसीएम अभी भी मतलब कंबाइन ही होता है, बट फिजिक्स एंड मैथ्स में मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा, फिजिक्स पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था, मैथ्स पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था। तो वहां से मैंने अपना फिर फ्यूचर डिसाइड किया कि यार मैं इन्हीं फील्ड्स के सराउंडिंग अपना 11th ग्रेड कंटिन्यू करूंगा और फिर उस हिसाब से मैं अपना फील्ड चूज करूंगा, है ना। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ योर फ्यूचर इज डिसाइडेड ऑन योर 9th ग्रेड। यहां पे बहुत सारी चीजें आपका डिपेंड करता है। सो चूज योर सब्जेक्ट केयरफुली, लाइक मेक योर इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट्स वेयर एवर यू वांट टू गो, ठीक है। डोंट टेक योर क्लास 9th सो लाइटली, डोंट टेक दीज सब्जेक्ट सो लाइटली। मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाओ, और ये सारी की सारी हैबिट्स आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, है ना। बाकी यार दिस इज माई शेड्यूल फॉर दिस वीक, है ना। 13th नवंबर को हमने माइंड मैपिंग किया था, देन दिस इज द सेशन व्हाई सम पीपल आर बेटर इन मैथ्स देन अदर, ये सेशन हमारा हो चुका है। फिर 14th को हमने एक सेशन लिया था फॉर्मूला चीट शीट फॉर क्लास 9th, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेक श्योर इस सेशन को जरूर देखना। क्लास 9th के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, जितने भी थ्योरम्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, वो सारा कुछ बताया मैंने यहाँ पे। देन यू हैव दिस सेशन एंड अपकमिंग सेशंस आप लोगों के लिए ये हैं क्लास 9th का मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को पता है मैं सारे के सारे चैप्टर्स खत्म करवा चुका हूं, अब मैं आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगा थ्रू योर मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें 3 घंटे का अपना सेशन होगा, जिसमें मैं आपको पूरे 38-35 क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम्स में आते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले। उसके बाद 10 मोस्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स 1 शॉट सेशन होगा आप लोगों के लिए, एंड एट द एंड स्टडी रूटीन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन विल बी देयर, है ना, संडे को, ठीक। सो गाइज दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन फॉलो, एंड दिस इज वेदांतुज ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस चैनल। सो आप लोग ज़रूर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, है ना। इसमें हम सेशन के नोट्स PDF की फॉर्मेट में डाल देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज़। बाय बाय।